हिंदू धर्म के अनुसार रामचंद्र जी को भगवान के समान या भगवान माना जाता है। लेकिन सोचने वाला जो मुख्य बिंदु है वो ये कि राम के पिता दशरथ थे, दशरथ के पिता रघु थे और रघु के पिता दिलीप थे। क्या राम से पूर्व हिंदू धर्म के अंदर कोई भगवान नहीं था या किसी को भगवान नहीं माना जाता था? ऐसा नहीं। उस समय परमपिता परमेश्वर जो सर्वव्यापी होते थे, विभिन्न धर्मों के जो धर्मावली थे, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे अयहूदी हो, चाहे पारसी हो, चाहे सिख हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, वो ही उस परमपिता परमेश्वर को सब मिलकर भगवान की उपाधि देते थे, भगवान के समान मानते थे। कहने का तात्पर्य ये है कि रामचंद्र के जन्म से पूर्व ही भगवान होते थे, लेकिन वो भगवान सभी के होते थे। वो परमपिता परमेश्वर होता था जिसको विभिन्न धर्मों के जो धर्मावली थी वो अपने अपने भिन्न भिन्न रूपों में पूजते थे। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अयोध्या के राजा रामचंद्र, जिनको आज की जनता वर्तमान परिवेश में भगवान के रूप में पूजती है, ये सच है कि उनके कर्म बहुत ही अच्छे थे। वो महापुरुष थे। महर्षि वाल्मीकि ने वाल्मीकि रामायण के अंदर, जो कि गोरखपुर प्रेस के द्वारा प्रकाशित की गई है, उसमें भी अयोध्या के राजा रामचंद्र को एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रतिपादित किया है, ना कि भगवान के रूप में। रामायण के अंदर किसी भी जगह, किसी भी भाग में श्री रामचंद्र जी को भगवान की उपमा नहीं दी गई है। उनको एक मर्यादा पुरुषोत्तम की उपमा दी, क्योंकि उन्होंने एक मर्यादा पुरुषोत्तम के ही रूप में अपने कार्यकाल को, अपने चरित्र को प्रतिपादित किया है। आज की जनता जो उनको भगवान के रूप में पूजती है वो ठीक है, लेकिन हिंदू धर्म के अंदर उनसे भी पूर्व भगवान थे, लेकिन वो भगवान सर्वव्यापी थे। सभी धर्मों के द्वारा उनको पूजा जाता था, भिन्न भिन्न नामों से पूजा जाता था, इसलिए उनको परमपिता परमेश्वर कहा गया है। रामचंद्र जी एक मर्यादा पुरुषोत्तम थे, ना कि वो भगवान थे। यदि कुछ लोगों ने उनको भगवान के रूप में प्रतिपादित किया है तो उनके कार्य के रूप में किया है, उनके जो चरित्रांकन है उनके आधार पर किया है। लेकिन ये कड़वा सच है कि वो एक महापुरुष थे, एक मर्यादा पुरुषोत्तम थे, जिसका प्रतिपादन महर्षि वाल्मीकि के रामायण में भी किया गया है।